नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खामगांव के स्थानीय शिवाजी नगर पुलिस ने 10 जनवरी 2019 की सुबह लगभग 9:30 बजे 2 व्यक्तियों को अवैध रूप से ले जा रहे 1,28,000 रुपए की कीमत की शराब और 7,50,000 रुपए कीमत की इनोवा कार, इस तरह कुल 8,78,000 की सामग्री जब्त कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप पाटिल भुजबल तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्याम घुगे और उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल के मार्गदर्शन में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के थानेदार रविंद्र देशमुख को 10 जनवरी 2019 की सुबह 9:30 बजे गोपनीय जानकारी मिली थी, जिसके तहत उन्होंने अपने सहयोगी PSI मनोज सुरवाड़े, चंद्रकांत बोरसे, ASI चंद्रकांत इंगले, अरविंद घोड़के, संतोष मुंजाल, किरण राउत, रफीक शेख, भीमराव वानखेड़े, राहुल इंगले, राम धामोड़े, प्रदीप वानखेड़े, विनायक मानकर, मंगेश विल्हेकर, विक्रम राठौड़, त्रिशूल ठाकरे ने नाकाबंदी कर दी तथा जब उन्हें खबर मिली कि नादुरा की ओर से एक इनोवा कार अकोला जा रही है, तभी DB स्कॉट और ट्रैफिक पुलिस ने कार को जनूना के करीब रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालक ने पुलिस को चकमा देकर कार को शौकत कॉलोनी की ओर मोड़ दिया। पुलिस स्टाफ ने गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी को रोका, तब गाड़ी रुकते ही गाड़ी से एक व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। 2 पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा करके उसे रेलवे स्टेशन के करीब धर दबोचा, लेकिन कार चालक को पुलिस ने कार रुकते ही पकड़ लिया था। इस तरह पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया। सकाळी आम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळाली होती की एक इनोवा गाडी नांदुराच्या दिशेने अकोल्याकडे जाणार आहे, हायवेने, MIDC हायवे बायपास। त्याप्रमाणे मी माझा ट्रॅफिकचा स्टाफ, DBचा स्टाफ, PSI सुरवाडे आणि बोरसे यांना माहिती दिली आणि जनूना नाका या ठिकाणी आम्ही नाकाबंदी लावली होती। त्यावेळेला सकाळी साधारणतः 9:30च्या दरम्यान इनोवा नांदुराकडून अकोल्याच्या MIDC रोडकडे जाताना आढळून आली। स्टाफने अडवायचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी हुलकावणी दिली आणि शौकत कॉलनीच्या दिशेने ते पळाले। त्यावेळेला आमचे मुंजाळ, वानखेडे, ट्रॅफिकचा स्टाफ आणि DB स्टाफ त्यांच्या मागे जाऊन फॉलोअप केला। शौकत कॉलनीत त्यांना ताब्यात घेतलं। त्यावेळेला त्यातला एक इसम गाडीतून उतरून पळून गेला। त्याच्या मागे फॉलोअपसाठी विनायक मानकर आणि विल्हेकर असे गेले। त्याला फॉलोअप करून त्यांनी नंतर रेल्वे स्टेशनला पकडलं। ती गाडी त्या ठिकाणी चेक केली असता इनोवा, त्या इनोवामध्ये साधारणतः 32 कार्टून देशी दारूचे डिक्कीमध्ये मिळून आले आणि ते चेक केले असता त्याच्यामध्ये प्रत्येक कार्टूनमध्ये 50-80 ml देशी दारूच्या बाटल्या त्या मिळून आल्या। असा 1,28,000चा तो माल आणि 7.5 लाखाची इनोवा, असा टोटल 8,78,000चा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला है। कार की जांच की, तब कार की डिक्की में से 32 कार्टून जब्त किए। प्रत्येक बॉक्स में 80 ml की 50 शीशी बरामद की गई, जिसकी कीमत 1,28,000 रुपए बताई गई है। कार की कीमत 7,50,000 रुपए बताई गई है। इस तरह पुलिस ने कुल 8,78,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने जानकारी दी कि कार चालक श्याम पांडुरंग पवार, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, और विठ्ठलराव रामा राउत, यह दोनों अवैध रूप से शराब को मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। उपरोक्त दोनों आरोपियों ने जानकारी दी कि इनोवा कार यवतमाल जिले के पुसद तहसील अंतर्गत आने वाले गणेशपुर टांडा के निवासी मोरेश्वर कान्हा राठौड़ की है। शिवाजी नगर पुलिस थाने में उपरोक्त दोनों आरोपियों और कार मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच PSI मनोज सुरवाड़े कर रहे हैं। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। 12 जनवरी को अमरावती शहर के मध्यवर्ती बस डेपो में वहां के सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए क्रिस्टल कंपनी पर कर्मचारियों के पैसे हड़पने का आरोप लगाया। जिथं त्यांची उपस्थिती पूर्ण महिनाभर आहे, पण ते कधी 4,000 रुपये आणि कधी 6,000 रुपये देतात। याच्यावरूनही
त्यांना कंपनीला जे शासनाने कंपनीला ते दिलेलं आहे ते 15,000 रुपये पेमेंट आणि 15,000 रुपये सांगूनच त्यांनी ते जॉईनिंग करून घेतलेली आहे. हा पहिला मुद्दा. सोबतच दुसरा मुद्दा असा की 4,000 रुपये पेमेंट आणि 6,000 रुपये पेमेंट मध्ये तुम्हीच तुमचे फळे झाडू आणा, तुम्हीच टॉयलेट क्लीनर आणा, अशा प्रकारचं वेगवेगळं ते जे आहे ते सांगतात. नाही तर तुम्हाला कंपनीतून काढून टाकू. सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 15,000 रुपए प्रतिमाह वेतन पर 170 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष वेतन मात्र 3 से 4,000 रुपए ही दिया जा रहा है. हर महीने समय पर वेतन भी दिया नहीं जाता. न मेडिकल की सुविधा है और न ही स्वास्थ्य संबंधित सामग्रियां कर्मचारियों को मिलती हैं. यह शिकायत करते वक्त कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है. विजय राठौर मुर्दाबाद, विजय राठौर मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. क्रिस्टल कंपनी मुंबई की कंपनी है जिसे अमरावती मध्यवर्ती बस डेपो की साफ सफाई व बसों को साफ रखने का ठेका दिया गया है. कुल 170 कर्मचारियों की नियुक्ति यहां पर की गई है, लेकिन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती. कंपनी का साई नगर में स्थानीय कार्यालय है, लेकिन वहां पर भी ताले ही लगे रहते हैं. इसलिए सभी परेशान कर्मचारियों ने बस डेपो पर काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया. जब तक कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारचं जे आहे तुम्ही यांना पेमेंट 3-3, 4-4 महिन्याचं दिलं नाही. हे असंवेदनशील घटना कधीही मान्य करून घेणार नाही. पुन्हा स्वाभिमान परिवार या सफाई कामगारांसाठी आंदोलन करेल. आज जर त्यांनी आमच्या पूर्णपणे मागण्या जर नियमानुसार आमच्या मागण्या मान्य करून घेतल्या नाही तर आम्ही संवैधानिक जे आहे अधिकार वापरून बस स्टँड बंद करून आम्ही आमच्या हिशोबाने मागण्या मान्य करून घेऊ. ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में पूरे देश में दवाई विक्रेताओं के बैनर तले मंगलवार 8 जनवरी के रोज जगह जगह जिला अधिकारियों के कार्यालयों के सामने आंदोलन किए गए. ऑनलाइन औषधि से समाज का हित नहीं साधा जा सकता और इससे आने वाले दिनों में समाज को नुकसान होगा. त्या लेवलवर आज केमिस्ट संघटनेतर्फे हल्लाबोल आंदोलन ई फार्मसी ऑनलाईन फार्मसीच्या विरोधात करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने आज बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये बी जिल्हाधिकारी कार्यालय व FDA कार्यालयाकडे आम्ही निवेदन सादर करत आहोत. यापूर्वी आम्ही 3-4 आंदोलन केली. त्यामध्ये बी आमचे हेच निवेदन होते की ई फार्मसी बंद करण्यात यावी, परंतु आजपर्यंत शासनानं त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. कर्नाटक व दिल्ली हायकोर्टाचे जे निर्णय आलेले आहेत त्यामध्ये ऑलरेडी फार्मसीबद्दल त्यांनी सांगितलेलं आहे की ही बंद करण्यात यावी, जेणेकरून सामान्य माणसाचं जे जीवन आहे ते चांगलं व्यवस्थित राहू शकते व सामान्य माणसाच्या यासाठी आम्ही हे आंदोलन करीत आहोत. और समाज को होने वाले नुकसान की दृष्टि से इस विषय को समझने की जरूरत है. इसी को लेकर जिला केमिस्ट संगठन की ओर से जिला अधिकारी व खाद्य व औषधि कार्यालय के सामने मोर्चा निकालकर निवेदन दिए गए. दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया जाने वाला प्रस्तावित ड्राफ्ट जल्द ही सामने आने वाला है, जिसके विरोध में ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन ने कई तरह के आंदोलन किए, जिसमें 3 दफा भारत बंद का ऐलान किया गया, मुख्य मोर्चे निकाले गए व ठिय्या आंदोलन भी किया गया. परंतु आजपर्यंत इतके आंदोलन होऊन सुद्धा सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. कोर्टाचे निर्णय सुद्धा बघत नाही आहे. तर आमची विनंती आहे की इतक्या हजारो केमिस्ट व त्यांचे परिवार, त्यांच्या परिवारावर निवडीत कर्मचारी वर्ग लाखोंच्या संख्येने हे लोक आहेत ते रस्त्यावर येतील. तर सरकारला ही विनंती आहे की कृपया याच्याकडे लक्ष करून हे विधेयक मागे घेण्यात यावं, जेणेकरून सामान्य माणसाचा दिलासा मिळेल. लेकिन आज तक इस विषय पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई. चेन्नई व दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन औषधि बिक्री बंद करने के लिए आदेश भी जारी किया था, लेकिन सरकार के गंभीर न होने की वजह से इस विषय पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया. प्रस्तावित अधिसूचना का जो मसौदा है इसमें संवैधानिक तरीके से समाज के हित को साधने की जरूरत है.
कहीं ऐसा न हो कि सरकार जल्दबाजी में समाज के हित को ही चोट पहुंचा दे। प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा रद्द करने के लिए अनिल नावंदर इनके मार्गदर्शन में बुल्ढाना जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र नहार, जिला सचिव गजानन शिंदे, उपाध्यक्ष प्रेमचंद जैन, शेख इरफान, विजय एंडोले, प्रशांत ढोरे पाटिल, गणेश बंगड़े, शरद सपकाळ, महेश चाकणकर, रविंद्र वड़ते, सुनील पारसकर, संदीप तायड़े, गजानन घानोकार, गजानन दिवटे, जयसवाल रामचंद्र ऐलानी, दिवाकर पाटिल, पंकज मोहिते, संतोष जैन, नितिन अढ़ाव, दशरथ हुडेकर, सुभाष पाटिल, सुरेश चौहान, स्वप्निल ताड़े, जितेंद्र कोचर, धर्मेश कमाणी व जिला के अधि दवाई विक्रेताओं के तरफ से जिला अधिकारी व अन्य औषध प्रशासन सहायक आयुक्त को निवेदन दिए गए। VCN न्यूज के लिए बुल्ढाना से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। बडनेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा की ओर से उनकी पार्टी युवा स्वाभिमान के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर अमरावती शहर में स्वाभिमानी कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कृषि महोत्सव की शुरुआत 10 जनवरी को हो गई। यह कार्यक्रम में किसानों को सहायता के लिए प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें किसानों के लिए पशु व नई आर्टिफिशियल वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम 10 जनवरी से 14 जनवरी तक अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध साइंस कोर मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से 11 जनवरी को जन सेवा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें युवा स्वाभिमान पार्टी का लक्ष्य है कि कम से कम 2000 युवक युवतियां इस कार्यक्रम में सहभाग लेकर भव्य रक्तदान करें, जिसके द्वारा कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड में शहीद हुए मेलघाट के वीर सपूत मुन्ना शेलेकर को श्रद्धांजलि दी जाए। इसके साथ साथ 12 जनवरी को किसान व खेत मजदूर, विधवा महिला व शहीदों की पत्नी की मदद के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उसी तरह शहर व आसपास के परिसरों में बेरोजगार व जरूरतमंद लोगों को उनके जरूरत की सामग्री भी बांटी जाएगी। शहर के अपंग लोगों को 3 चक्का साइकिल और विद्यार्थियों को उनके शिक्षा में काम आने वाली साहित्य सामग्री भी 12 जनवरी को इसी कार्यक्रम के दौरान बांटी जानी है। 13 जनवरी को युवा स्वाभिमान पार्टी व विधायक रवि राणा की ओर से महा आरोग्य शिविर व रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 35 लाख के करीब निशुल्क दवाइयां लोगों में वितरित की जाएंगी और इसके साथ ही लोगों को निशुल्क शासकीय सेवाओं का लाभ भी दिया जाएगा। 14 जनवरी को इस कार्यक्रम के आखिरी दिन पतंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 14 जनवरी को 1 बजे मकर संक्रांति के अवसर पर सामूहिक तौर पर हल्दी कुमकुम लोगों में बांटा जाएगा। इस कार्यक्रम के पहले हिस्से की शुरुआत विधायक रवि राणा व युवा स्वाभिमान पार्टी की मार्गदर्शिका नवनीत कौर राणा और अमरावती मतदार संघ के विधायक सुनील देशमुख की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता और शहर के लोगों का अच्छा खासा हुजूम नजर आया। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र
समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय, संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक एकवीरा माता मंदिर के प्रांगण में 10 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आचार्य सुधांशु जी महाराज की शिष्य सुश्री रामप्रिया जी उर्फ माई के द्वारा भगवत गीता के कथन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में 11 बार सुश्री माई ने हनुमान चालीसा का व्याख्यान किया। इस अवसर पर भारी मात्रा में भक्त पंडाल में उपस्थित थे और जिस तरह से माई हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, लोग उनके साथ साथ भक्ति भाव में विलीन होकर हनुमान चालीसा को दोहरा रहे थे। इसी कार्यक्रम में राम मंदिर के बाबत वक्ताओं द्वारा जानकारी भी दी गई और लोगों में राम मंदिर को लेकर जन जागृति पैदा करने का कार्य भी इस कार्यक्रम में किया गया। इस कार्यक्रम में श्री एकवीरा देवी संस्थान के सभी विश्वस्त मौजूद थे और उनके साथ साथ प्रमुख अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी भी मौजूद थे। वह इस कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा VCN न्यूज को बताते हुए अजय सारस्कर ने बताया कि यह कार्यक्रम लोगों को धर्म और कर्म की जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया है। लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। सुश्री रामप्रियाजी उर्फ माई यांचं इथे भागवत कथेचा कार्यक्रम सुरू आहे। या कार्यक्रमात आज बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद यांच्यातर्फे एक 11 वेळा हनुमान चालीसाचं पठण हा एक कार्यक्रम आयोजित केला आहे आणि राम मंदिराबद्दलचं माहितीसाठी
एक वक्ते आहे त्यांनी आपलं मार्गदर्शन केलं आणि अमरावती शहराच्या सर्व जनतेला या भागवत कथेचं सर्वांनी लाभ घ्यावा। खामगांव के श्री विश्वकर्मा सिल्वर हाउस के संचालक कोमल जांगीड़ और उनके पुत्र राहुल जांगीड़ ने 8 जनवरी 2019 की रात 9 बजे अकोला के राजेश्वर मंदिर के लिए 55 किलो शुद्ध चांदी का शिवलिंग निर्मित करके अकोला के लिए रवाना करवाया। मंदिर के विश्वस्तों ने रात में ही शिवलिंग की पूजा अर्चना कर मंदिर में उसे स्थापित किया। आजादी के पहले से ही सन 1937 से खामगांव में शुद्ध और खालिश चांदी के बर्तन एवं मंदिर, झूला, पालना, विविध मूर्तियां आदि सामग्री निर्मित का काम जांगीड़ परिवार ने शुरू किया था। जब भी श्री विश्वकर्मा सिल्वर हाउस का नाम दिया जाता है तो चांदी की शुद्धता की पूरी गारंटी दी जाती है। यहाँ के निर्मित किए गए शुद्ध चांदी के बर्तन, मूर्तियां, मंदिर, पालकी, झूले आदि समूचे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजे जाते हैं। बीते साल गणेश चतुर्थी के समय औरंगाबाद में 31 किलो शुद्ध चांदी के श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। इसके अलावा अक्टूबर महीने में विदर्भ के यवतमाल तहसील के कलम में भी चिंतामणि गणेश मंदिर में 51 किलो शुद्ध चांदी का मंदिर दिया गया था, जो कि खामगांव के श्री विश्वकर्मा सिल्वर हाउस से ही निर्मित किया गया था। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।